जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आजकल बिहार में काफ़ी चर्चा चल रही है। लालू यादव की चैनल वालों ने इंटरव्यू लिया है, छोटा सा क्लिप बहुत अच्छी वायरल हो रही है कि बिहार में संवैधानिक तरीका से, बिहार नहीं देश में संवैधानिक तरीका से कानून व्यवस्था को ले चले सरकार, जो भी सरकार बने लेकिन संवैधानिक तरीका से काम चले, लालू यादव कह रहे हैं। लालू यादव से मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि लालू यादव जब आप बिहार के मुख्यमंत्री थे तो उस समय बिहार में क्या, बिहार या भारत में कानून नहीं थी? उस समय संविधान नहीं था क्या? उस समय भी संविधान था, उस समय भी कानून थी, क्योंकि 1947 में भारत आज़ाद हुआ है। लेकिन बिहार में जब आप थे तब तो गोलियों की तड़तड़ाहट से लोगों के घर बंद करवा दिया करते थे ना। करीबन 1993 से तो मैं मुझे 95 99 से तो मुझे भी याद है। उस समय तो 5 बजे से लोग दरवाज़ा अपना बंद कर दिया करते थे। ये तो 5 साल नीतीश बाबू आए तो 2005 से तो थोड़ा सा इन्होंने अपना बहुत अच्छा काम करके दिखाया भी। 2005 तक 5 साल जो आए 2000 में शायद, तो 5 साल जो उन्होंने काम किया उसके कारण बिहार में कुछ चीज़ें कंट्रोल में आई। नहीं तो 5 बजे जो दरवाज़ा लगने वाली सीन थी ना, वो आज तक कायम रहती अगर आप लोग सत्ता में होते तो। लेकिन बिहार की जनता आपसे त्राहिमाम 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 करके आपको सत्ता से बाहर कर दिया और नीतीश बाबू को बुला लिया। अब नीतीश बाबू को तो आप भी के जोड़ापाड़ी हैं तो उनको तो अच्छी नॉलेज होगी ही, क्योंकि वो भी काफ़ी दिन से सत्ता में रहे, मतलब ये राजनीति में रहे हैं। लेकिन एक बात समझ में नहीं आती है कि लालू यादव जी, क्या आपके जाति का बंदा कोई ऐसा नहीं मिला जो आपके बेटा से काबिल हो, उससे ज़्यादा पढ़ा लिखा हो, उससे ज़्यादा उसको राजनीति की नॉलेज हो, जो मुख्यमंत्री का बिहार का दावेदार बने? ऐसा कोई बिहार में नहीं था क्या? और अगर नहीं था तो इसका कारण कौन था? या तो आप थे जो उसको आना नहीं देना चाहते थे, रोक के रखे हुए थे। ऐसा भी तो सवाल है ना। और आज आप संविधान की दुहाई दे रहे हैं। आपके समय में संविधान नहीं था। उस समय संविधान ताक पे रख के आप 5 बजे जो घर में लोगों के दरवाजे बंद करवा दिया करते थे, एक समय आपने ही क्रिएट किया था ना। अरे आईएएस आईपीएस तक ना आपके रीजन में मारा गया है जी। संविधान का वो लाल था ना, जो आईएएस आईपीएस हुआ था, होता था और है और हो रहे हैं, वो एक संविधान का लाल है ना। भारत माँ की लाल है ना वो। और उस लाल को आपने लाल खूनों में तब्दील कर दिया। अरे जब आप मुख्यमंत्री थे, आपके समय में जब ऐसी घटनाएं हुआ करती थी तो जनता सवाल किससे पूछेगी? और आज आप संविधान की दुहाई दे रहे हैं। तो संविधान तो सच में, संविधान को सच में अब जो आपका मंशा है, अब पता नहीं उस मंशा में आपका क्या छिपा हुआ है, जो संविधान की दुहाई दे रहे हैं। तो मुझे भी लगता है, मुझे भी डाउट हो रहा है कि बिल्कुल संविधान में संशोधन होना चाहिए, क्योंकि जो सजा याफ्त है वो बाहर घूम रहे हैं। वो टीवी डिबेट्स, न्यूज़ चैनल वालों को अपना इंटरव्यू दे रहे हैं, पार्टियां बना रहे हैं, बैडमिंटन खेल रहे हैं। अरे भैया, संविधान को कैसे आप मानेंगे? कौन सा संविधान को आप मानते हैं? अगर आप में ईमानदारी बची हुई है और संविधान की दुहाई दे रहे हैं तो आपको तो स्वतः ही चला जाना चाहिए था कि नहीं भैया, हमारी सजा अभी खत्म नहीं हुई है, हम स्वतः चले जाते हैं जेल में। तो आपको बाहर की तो मलाई खानी है ना, और संविधान की दुहाई देते हैं। ये जो नया नया लड़का अभी, मनीष कश्यप, बताइए उसका क्या हल कर दिया आपके बच्चे ने? क्या उसका जुर्म था? यही कि गरीबों की आवाज़ उठाता था, यही कि मजदूरों की आवाज़ उठाता था, यही कि गरीबों का साथ देता था, यही कि मजदूरों को साथ देता था, यही कि बिहार का मजदूर बिहार में ही काम करे, ऐसी आवाज़ उठाया था। यही था ना। हाँ, थोड़ी आवाज़ ऊपर नीचे हुई होगी, एने से नहीं लग सकता था ना उस आवाज़ में। आपके बेटा जो बोलते हैं, आप जो बोलते हैं कि नसबा ही फट जाएगा, तो आज आपका आज ये जो नसबा है, ये आज आपका नसबा आज नहीं फट रहा है संविधान का दुहाई देने में। अरे भारत में बिहार भी है ना, कि भारत से बिहार बाहर है? जब आप थे सत्ता में तब कानून संविधान ताक पे, और जब आप सत्ता से बाहर हो गए तो संविधान की दुहाई दे रहे हैं। वाह, मतलब चीत भी आपकी, पट भी आपकी, मारिए खटाखट, यही ना। तो अब ऐसा नहीं होगा। बिहार की जनता जागरूक हो चुकी है। बिहार की जनता अब आपको सत्ता से बेदखल कर दिया है, और आपको बेटा को अब सब नमस्कार दूर से ही करते हैं कि भैया तू सत्ता से बाहर ही रह, बाहर ही अच्छा है। भले
मोदी का नस फटे या जनता का नस फटे, लेकिन लालू यादव की अब सीट ना मिले, ऐसा अब हो रखा है बिहार में। और मुझे आशा है कि अब सीट नहीं मिलेगी आपको, जिस सीट की आपको कल्पना है ना, उतना सीट अब आपको नहीं मिलने वाला है। और आपका बेटा के जगह पे अगर कोई दूसरा यादव परिवार से अगर कोई बंदा आके खड़ा होता है ना, मुख्यमंत्री का दावेदार बनता है ना, तो सबसे पहला विरोध करने वाला आप ही का घर होगा, आप ही की पार्टी होगी, और कोई दूसरा नहीं होगा। तो संविधान को दुहाई वैसे तर्क पे दीजिए, वैसी जगह पे दीजिए जहां पे लगे कि नहीं भाई, हमने संविधान को हमेशा से मानते आए हैं और अब लोग नहीं मान रहे हैं, तब संविधान की दुहाई दीजिए तो समझ में आता है। लेकिन आप तो कंटिन्यू संविधान को अवहेलना किया है, उसका तो आपने हमेशा से संविधान को ताक पे रखे हैं। बिहार में एक दौर था ना आपके ही कार्यकाल में ना, जो कि 5 बजे लोग दरवाजा बंद कर दिया करते थे और किसी किसी के घर से चित्कार उठ जाया करती थी, मेरा बेटा नहीं है, मेरा लाल नहीं रहा, मेरा हाय लाल हाय लाल हाय लाल। ऐसी चित्कारें सुनाई दी थी ना बिहार में, किसके कार्यकाल में? उस समय संविधान नहीं थी। अरे बिहार की जनता को छोड़िए महाराज, आईएएस और आईपीएस न मारा गया है जी बिहार में, दरोगा तक न मारा गया है। पुलिस प्रशासन की क्या औकात हुआ करता था, आपका विधायक जाके अगर एक कट्टा रख देता था ना, टेबल पे जाके कट्टा रख दिया ना, तो दरोगा की हिम्मत नहीं करती थी कि आपके पार्टी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ एक एफआईआर भी लिखे। बिहार में वो भी दौर बिहार ने देखा है। और आज आप बिहार में दुहाई दे रहे हैं संविधान की। लालू यादव जी, आप भूलिए मत, याद कीजिए और अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दीजिए और अच्छा ज्ञान दीजिए। शिक्षा तो अब बूढ़ सोगा पोष नहीं मानता है लालू यादव जी, अब वो शिक्षा के लायक नहीं है। अब उनको बुद्धि विवेक, उनको एक अपना अनुभव दीजिए। कम से कम विद्या ना हो लेकिन अनुभवी हो तो चल जाता है, वैसा ही अब उसको अनुभवी बनाइए और उसको समझाइए और उसको राजनीति में परिपक्व कीजिए और बोलिए कि बेटा अब तुम मुख्यमंत्री का जो सपना है ना, उसको तुम लेके मत मार्केट में उतर। अब कोई अब तुमसे अच्छा जो लड़का है तो अपने ही समाज में उठाइए ना। जातीय जनगणना तेजस्वी यादव जी गला फाड़ फाड़ के कर रहे हैं, नस उनका नहीं शायद फट रहा है जातीय जनगणना हल्ला करने में, लेकिन मुझे तो दिखाई दे रहा है कि जातीय जनगणना की जो चिल्ला रहे हैं, जातीय जनगणना हमने करवाया करवाया करवाया, लेकिन आप ये बताइए ना कि जातीय जनगणना करवाए तो आप अपने जाति से कितने मुख्यमंत्री बनाए? आप अपने जाति के लोगों को कितनों को मतलब अपने बराबरी में करवाए? क्योंकि जब जिस हालत में आप थे, जिस छोटी सी कुटिया में आप रहते थे, बिहार की जनता ने आपको देखा है ना, कि नहीं देखा है? भूल गया क्या? ना आप भूले हैं उस समय को और ना बिहार की जनता भूली है। और आज आपका लाल बोलते हैं कि जातीय जनगणना। मुझे तो लगता है कि उनका कहीं नस न फटा हुआ हो कि केवल जातीय उनके नस से निकलता हो आवाज। मनीष कश्यप का क्या मतलब स्वर्ण होने का उसको सजा मिल रहा था, एनए से लगवा दिए थे, आज कोर्ट उसको कैसे बरी कर दिया? मतलब आप सत्ता में रहिएगा तो जो मर्जी सो कीजिएगा और अब सत्ता से बाहर हो गए तो संविधान का दुहाई दीजिएगा, यही चलेगा, दोहरा नीति चलेगा। और आपका समर्थक लोग, पता नहीं वो लोग कैसे आप लोग को समर्थन करता है, कि किस बात का समर्थन करता है, हमको तो समझ में नहीं आता है। अरे 14 को चमचा को आप चांदी का चम्मच दे दीजिएगा तो बिहार का पेट भर गया। आप अपना बेटा को चांदी का चम्मच देके पैदा करवा दिए तो क्या बिहार का जनता का मुंह में चांदी का चम्मच चला गया? ऐसा नहीं होता है ना। बिहार में आपने कितने फैक्ट्री लगवाए, कितने कंपनियां बुलाई, कितने लोगों को आपने रोजगार दिलवाया? अरे आज कुछ लोग अच्छा कर रहा है, अगर किसी को सहयोग कर रहा है, समर्थन कर रहा है, तो आप उसको गुमराह करने में लगे हुए हैं। जी वाह जी वाह। आप चाहते क्या हैं कि बिहार हमेशा से डूबती नैया बना रहे? बिहार डूबती नैया नहीं है। बिहार इतना बड़ा है ना, बिहार इतना बड़ा है ना, और हर क्षेत्र में बड़ा है भाई साहब, हर क्षेत्र में बड़ा है। क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से और आबादी की दृष्टिकोण से मैं नहीं बोल रहा हूँ। काम में चले जाइए, पढ़ाई लिखाई में चले जाइए, मेहनत में चले जाइए, बुद्धि विवेक में चले जाइए, रोजगार व्यापार में चले जाइए, हर में। लेकिन वो बिहार में नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि आप लोगों का दिया हुआ जो एक कलंक है ना, वो उसको बिहार में आने नहीं दे रहा है। और आप ही लोगों का दिया हुआ एक कलंक है ना, जो बाहर उसे जीने नहीं दे रहा है। बाहर में बिहार के लोग जाते हैं तो उसको पता है क्या बोला जाता है? बिहारी।
और बिहारी बीमारी ऐसे लैंग्वेज से उसको संबोधित किया जाता है। आप सोचिए कि जो बंदा पढ़ा लिखा भी इंसान को अगर कोई आके बोल दे बिहारी बीमारी, कैसा उसको उस समय फील होगा? या तो वो इग्नोर करके चला जाए मुंह बना के लालू यादव ने किया ऐसे बोल के वो निकल जाएगा, यही बोलेगा ना। बिहार को बर्बाद किए हैं महाराज, अब आप लोग बिहार को बर्बाद मत कीजिए, हाथ जोड़ के निवेदन है। नहीं तो बिहार में एक ऐसी विद्रोह की आग उठेगी ना, जो आपको ये कभी सीट नहीं मिलेगा और आप सत्ता से बाहर चले जाइएगा। और आप इतने अच्छे अच्छे कर्म किए हैं ना कि कानून संविधान का दुहाई दे रहे हैं, वही संविधान के अनुसार आप लोग पूरे परिवार के समेत आप लोग जेल में जाइएगा, वही कानून में। 2-4 गो बच जाएं आपके परिवार में तो बहुत है, लेकिन बाकी लोग चल ही जाइएगा। कोर्ट कचहरी करते करते उम्र बीत जाएगा आपके लाल लोग को, इतने आप अपने जन्म में कुकर्म किए हैं। कुकर्म का किया, बलात्कार किए, और बलात्कार क्या किए होंगे कोई देख रहा है? और देखा होगा तो कोई आवाज उठाएगा? अगर 5 बजे भी पूरे बिहार में शटर डाउन हो जाता था तो आज आपके खिलाफ कोई आवाज उठाएगा? इसीलिए अब वैसा समय लौटाने का काम मत कीजिए, ठीक है। अब बिहार में कम से कम रोजगार, व्यापार, कंपनियां, फैक्ट्री आने दीजिए, बिहार के लोगों को कुछ भला होने दीजिए। जहाँ तहाँ बेचारा जो 10 गो बात सुन के काम कर रहा है, कम से कम उसको अपने गांव साइड में ही काम मिल जाए, अपने राज्य में ही काम मिल जाए, कम से कम उसका भी पेट भरने दीजिए, उसका भी परिवार होता है। बिहार में जनता जो है ना, जो वोट देती है ना, वो एक एक वोट से आपकी सीट बचती है। और सोचिए कि कितने घर तबाह हो गए थे आपके कार्यकाल में, रूह कांप जाती है ना। हमारे गांव की घटना है, गांव के पड़ोसी गांव में की घटना है, सुनता हूँ अभी भी उस बात को याद करता हूँ तो रूह कांप जाता है। ऐसे दौर देखे हैं और आज आप संविधान की दुहाई दे रहे हैं। और शर्म नहीं आती है वो मीडिया वाले को जो आपसे इंटरव्यू लेता है और वो भी ठहाके लगाने की मुस्कान लेके निकलती है, आवाजें आपसे सवाल करती है। खैर, अब बिहार का जनता ही आपसे जो भी है सवाल जवाब करेगी। मैं भी बिहारी हूँ, मैं भी सुनता हूँ बिहारी हूँ, लेकिन मैं तो अपने पूरी जीवन आप लोगों का वोट नहीं देने वाला हूँ। चाहे आप किसी भी पार्टी में चले जाइए, उस साल मैं क्यों ना वोट ना दूं, आप अकेले मेरा कुछ नहीं करेंगे। मुझे पता है जब भी कुछ करोगे भाई तो मैं बाहर रहूँगा, बाहर से मुझे बहुत करोगे तो मुझे जेल में डलवाओगे। यही करोगे ना, जैसे मनीष कश्यप को एनएसए में डलवाया वैसे ही मुझे डलवाओगे। कितने दिन के लिए डलवाओगे? कोर्ट से बरी होकर फिर बाहर आ जाऊँगा। लेकिन उस समय फिर संविधान की तो दुहाई आप देने लायक नहीं रहोगे। जैसे आज नहीं हो फिर भी आप दे रहे हो, तो हो सकता है कि उस समय भी आप एक जो सीमा होती है उस सीमा को लांघ जाएं आप। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए लालू प्रसाद यादव जी। अपने जाति 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 का जो माला जपते हैं ना, अपनी जाति का ही कोई अच्छा लड़का, अच्छा नेता को चुनिए जो मुख्यमंत्री का दावेदार हो, जो बिहार में कमान संभाले और बिहार को विकास की गति पर ले चले, जो बिहार को विकास दे, बिहार को शिक्षा दे, बिहार को व्यवस्था से सुसज्जित कर सके, बिहार को सुरक्षा से सुसज्जित कर सके। ऐसा कोई नेता चुनिए ना आप अपने ही। आप अपने बेटा को ही क्यों बनाना चाहते हैं? और आपका बेटा ना बने तो मतलब दूसरा नहीं बनेगा? क्यों नहीं बनेगा भाई? और दूसरा बनेगा तो बिहार में संविधान खत्म हो गया, लोकतंत्र खत्म हो गया, कानून खत्म हो गया, संविधान खत्म हो गया। ऐसा नहीं है ना। बस इतना ही बोलूँगा, आगे क्या बोलूँ। आप तो उम्र में भी मेरे दादाजी की उम्र के हैं, लेकिन पता नहीं आपको कौन सी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है कि आप ऐसे ऐसे काम करवा रहे हैं। बताइए, संविधान की दुहाई दे रहे हैं और खुद बेल पर हैं। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय।